नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय सिंह तोमर और मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ एक और नया वीडियो जिसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। स्क्रीन पर देख रहे हो मैं आप माय डियर फ्रेंड्स, एक वर्ड लिखा हुआ है गोल, GOL। यस, गोल यानी क्या होता है? लक्ष्य। तो हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य होते हैं, कुछ ना कुछ गोल हमने सेट करके रखे हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं। तो उन लक्ष्य को कैसे पाया जाए, उन लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे हमारे ड्रीम्स हम जो है एकम्प्लिश करें, उनको अचीव करें, उनको हासिल करें। तो आज मैं आपसे यही डिस्कस करने वाला हूं कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या हमारे स्टेप्स होना चाहिए, किस तरीके से हम हमारे लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे बोर्ड पे मैंने जो है इस गोल को दो कैटेगरी में जो है अलग अलग बाइफरकेट क्लासिफाई किया हुआ है। एक्चुअली जो कैटेगरी है इसको मैं कह सकता हूं कि गोल को हासिल करने की स्ट्रेटेजी, और सिंपल वर्ड में मैं कहूं तो प्रिपरेशन। क्या मैं बात कर रहा हूं? प्रिपरेशन, PREPARATION। सो हमारी गोल को अचीव करने की क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, क्या तैयारी होना चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, किस तरीके से हम इसको हासिल कर सकते हैं। तो इधर जो है मैंने स्ट्रक्चरल स्टेप्स लिखे हैं माय डियर फ्रेंड्स, स्ट्रक्चरल फिजिकल स्टेप्स लगे हैं। तो पहले आपको फोकस करना है इस पोर्शन पर, आपको फोकस करना है इस पोर्शन पर। इसको अभी साइड में रखिए, इसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, स्ट्रक्चरल और फिजिकल स्टेप्स और वी शुड से टेक्निकल स्टेप्स, इसको हम भली भांति जानते हैं, इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से सभी लोग इसके बारे में अवेयर हैं। हम सभी के कुछ ना कुछ गोल होते हैं, गोल भी हमने सेट कर लिए होते हैं और हमें मालूम भी होता है कि उस गोल को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है। वो जो है उसी को हमने क्या रखा है, स्ट्रक्चर और फिजिकल स्टेप्स। अब आप देखिए, हम सभी के अलग अलग गोल्स होते हैं अपने अपने फील्ड के हिसाब से, अपने अपने जो है इंटरेस्ट के हिसाब से। सपोज स्टूडेंट्स की लाइफ में जैसे जो हम कैटर कर रहे हैं वो सर्विसेज को ले लें, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं, कोई IAS बनना चाहता है, कोई IPS बनना चाहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना चाहते हैं। तो ये अपने आप में गोल हो गया। अब एक एग्जाम को क्वालिफाई करने की एक पर्टिकुलर प्रोसेस होती है, स्टेप होती है। आपको मालूम है, आपको स्टडी करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है। उसमें जो है रिटन एग्जाम है, तो रिटन एग्जाम में जो भी प्रिस्क्राइब सिलेबस है, GS GK पढ़ना है, मैथ्स रीजनिंग पढ़ना है ना। फिर अगर उसमें जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न है तो उस हिसाब से तैयारी करना है, डिस्क्रिप्टिव है तो उसकी रिटर्न की अलग से तैयारी करना है, जनरल डिस्कशन, GD PI है, पर्सनल इंटरव्यू है, ये सारी चीजें हैं। उसकी ट्रेनिंग ली जा सकती है, उसके टेक्निकल एक्सपेक्ट्स लिए जा सकते हैं, प्रैक्टिस करना है। सपोज कोई बंदा है जिसको आर्मी भर्ती होना है तो उसको प्रैक्टिस करना है, उसको रनिंग करना है, फिजिक्स की तैयारी करना है, फिजिकल तैयार करना है। तो ये सारी चीजें, ये सब हम भली भांति जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यस, कोई भी गोल सेट करें तो ये चीजें आजकल सभी लोग इतने मैच्योर्ड हो चुके हैं, इतना अवेयरनेस है कि ये चीजें सभी जानते हैं। जो भी आप गोल आपका डिसाइड कर चुके हैं और उसको आप जब फॉलो करने वाले हैं तो ये चीजें आप जानते हैं कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या करना है। बट इतना सफिशिएंट है क्या गोल को हासिल करने में? हम सभी जानते हैं कि ये सारी चीजें हमारे पास पहले से क्लियर है, वेल प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लिखी हुई है कि भैया ये करना है। अगर आपको जो है फिजिकली तैयारी करना है तो सुबह उठना है, 5 बजे उठ के रनिंग करना है, और भी सारी चीजें देखना है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है रिटर्न की तैयारी के लिए। तो ये सारी चीजें आपको मालूम है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपको करना है। फिर भी क्या सभी लोग 100% गोल को अचीव कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे माय डियर फ्रेंड्स। तो ये जो स्ट्रक्चरल और फिजिकल स्टेप्स हैं और जो प्रिपरेशन है, इसको केवल फॉलो करना है, इसकी जानकारी केवल हासिल होना ही सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है कि हमारे गोल हासिल हो सके। इसके लिए आपको जो है अपनी साइकोमेट्रिक और साइकोलॉजिकल और सिंपल वर्ड्स में कहूं मेंटल प्रिपरेशन भी करना पड़ेगी, मेंटली प्रिपेयर भी आपको रहना पड़ेगा दोस्तों। अब मेंटली प्रिपेयर कैसे? आपको मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, विल पावर, इच्छा शक्ति, पैशन, जुनून, बिलीफ सिस्टम, विश्वास, आपका बिलीफ, आपको करने की इच्छा, तो ये चीजें करना है आपको, ये मालूम है। लेकिन वास्तव में इन चीजों को करने की इच्छा है क्या? हर समय तत्पर रहते हैं कि आप इन चीजों को करने की, एक जुनून है क्या इन चीजों को करने के लिए? तो वो करना है, वो आपको मालूम है, लेकिन उस करने की इच्छा को ही हमने क्या रखा है? मेंटल प्रिपरेशन कहा है। इसको क्या रखा है? साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। जैसे मैं अगर सिंपल सी बात करूं, जैसे
आपको मालूम है कि आपको ये पढ़ना है, जीएस जीके में ये पढ़ना है, और आपको पता है कि अगर मैंने एक पोर्शन कवर कर लिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, मैथ्स, रीजनिंग, ये सब पढ़ लिया, तो मेरा जो है रिटन एग्जाम में आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। बट आपका हर समय वो मन लगता है क्या? हाँ, आपको लगता है क्या सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना है? या कोई बंदा है जो फिजिकल की तैयारी कर रहा है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस में जाना चाहता है, एनडीए में जाना चाहता है, उसको रनिंग की तैयारी करना है। अब उसको मालूम है रनिंग करने से क्या होगा, मेरी प्रैक्टिस होगी और मैं जो है फिजिकल क्वालिफाई कर जाऊंगा। अब एक मन बोल रहा है कि यार थोड़ा सा और सो लूं, मैं आज सर्दी ज्यादा है, आज बारिश हो गई, सो लूं मैं, या फिर मैं दौड़ने जाऊं। तो आपको वो करने की इच्छा, आपका वो मन, यहाँ पर जो है हमने क्या बोला है, मेंटली प्रिपरेशन। मेंटली प्रिपरेशन। आपको मालूम है एक्सरसाइज करने से, योगा करने से जो है आप फिजिकली फिट होते हैं, फिट शरीर जो है फिट होता है। बट अरे यार आज तो आलस आ रहा है, आज नहीं करेंगे। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें मालूम है हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, जिससे हम जो है हमारे गोल को, फिर भी हमारा मन करता है क्या, तो मन को जो है करने की इच्छा की तरफ डाइवर्ट करना, यही हमारी क्या है, मेंटली प्रिपरेशन। और क्या करना है, ये स्ट्रक्चरल प्रिपरेशन। अब ये दोनों प्रिपरेशन बहुत आवश्यक है। आप सोचो कि केवल आपको मालूम है कि ये चीजें करना है तो उसके बेसिस पे आप गोल अचीव कर लो, तो नहीं हो सकता। क्योंकि हम कई बार देखते हैं, मालूम तो है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, फिर भी हमारा मन नहीं करता है। कई बार जैसे बोले पढ़ाई करना, चल यार थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं, नहीं यार अभी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे। तो वो मन को वो एक जुनून की हद तक, नहीं यार मुझे जो है पहले पढ़ाई करना है, पहले रनिंग करना है, पहले एक्सरसाइज करना है। तो मेंटली प्रिपेयर, मेंटली जो है पुश करना इन चीजों को करने के लिए, इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो हमारे पास दो तरीके की प्रिपरेशन करना पड़ेगी हमें। एक तो स्ट्रक्चरल प्रिपरेशन, जिसको हम ज्यादातर लोग समझते हैं, ज्यादातर लोग जानते हैं, बट साथ ही साथ हमारी कौन सी मेंटल प्रिपरेशन, इस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। अगर इस पे आपने फोकस कर लिया तो आपका मन करेगा, ये सारी चीजें करोगे, और जब ये सारी चीजें करोगे तो आपका गोल अचीव होगा। ये एक जनरल डिस्कशन किया जो हम सभी लोग जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा मैंने अभी तक कुछ नया नहीं बताया कि आपको नहीं मालूम हो। अब जो है एक्चुअली यहाँ पर मेरा जो टैग लाइन है इस पूरे लेक्चर का, इस पूरे टॉपिक का, इस पूरे वीडियो का, वो है 3 स्टेप्स फॉलो करें और लक्ष्य हासिल करें। 3 स्टेप हमें फॉलो करना है जिससे हम क्या करें, हमारा गोल अचीव कर सकते हैं, हमारा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। अब मैं वो 3 स्टेप जो है आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, गोल सेट है आपका, आपको ये भी मालूम है कि आपको जिस भी गोल को अचीव करना है, जिस फील्ड में जाना है, उसकी आपको जो है एक स्ट्रक्चरल, एक टेक्निकल, एक तैयारी करना है, और मेंटली आपको प्रिपेयर रखना है ताकि आप जो है वो एक्टिविटीज बार बार करते जाए तो आपका गोल अचीव हो जाए। बट इतना काफी नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कनेक्ट कर रहा हूं, इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आपको एक वर्कआउट करना है, एक चीज आपको करना है कि जो भी आपका गोल है वो अगर अचीव होता है, देखिए मैं यहाँ पे 2 चीजें करने वाला हूं और 3rd स्टेप में बाद में लूंगा, उनको बहुत अच्छे समझ लीजिए। मैं यकीन दिला रहा हूं आपको बहुत हेल्प मिलेगी गोल अचीव करने में। पहली चीज, आपको सोचना है कि अगर मैंने ये गोल अचीव कर लिया तो मेरी लाइफ में क्या 3 सबसे अच्छी चीजें होंगी माय डियर फ्रेंड्स। मैं फिर से बोल रहा हूं क्या, कि अगर ये गोल अचीव होता है, पहला स्टेप क्या है कि अगर ये गोल अचीव होता है तो मेरी लाइफ में 3 सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी चीजें क्या होंगी। इसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन। इसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन दैट मींस अगर मैंने गोल अचीव कर लिया तो बॉस मेरी लाइफ में ये 3 सबसे अच्छी, देखिए बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर जाके सोचना पड़ेगा आपको। एक्सट्रीम लेवल पे मतलब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, बट ये प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। दैट मींस ये गोल से कनेक्टेड होना चाहिए। गोल की वजह से आपको ये 3 चीज आपकी लाइफ की सबसे अच्छी अचीव होना चाहिए। तो पहली चीज क्या हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन की बात कर रहे हैं कि अगर ये गोल अचीव होता है आपका तो आपको ये 3 चीज हासिल होंगी इस गोल की, जो आपकी जिंदगी की, आपकी लाइफ की सबसे बेहतरीन होंगी।
अब ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड्स, ये तीन चीज क्या हो सकती है, इनको डिफाइन नहीं किया जा सकता बहुत ही स्ट्रक्चरल वे में। ये कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए दौलत हो सकती है, शोहरत हो सकती है, फेम हो सकती है, इज्जत हो सकती है, सोशल स्टेटस हो सकता है, प्रेस्टिजियस पॉइंट हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, जॉब सिक्योरिटी हो सकता है, आने वाली फैमिली के लिए, जनरेशन के लिए सिक्योरिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो पहला स्टेप क्या फॉलो करना है कि अगर ये गोल अचीव होता है तो आपको तीन ऐसी चीजें अपने लाइफ से, अपने आप से पूछना है कि तीन ऐसी चीजें क्या होंगी जो आपकी लाइफ की सबसे बेहतरीन होंगी, जो आप एक्सट्रीम लेवल पर जाकर ढूंढोगे इनको, बट वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, दैट मींस वो पॉसिबल भी होना चाहिए और वो उस गोल से कनेक्टेड होना चाहिए, उस गोल की वजह से ये हासिल होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्चुअली आप गोल हासिल करने की बात करो, बट आपने गोल को कनेक्ट कैसे कर दिया कि गोल हासिल होगा तो मुझे ये तीन मेरी लाइफ की सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट से बेस्ट, क्या बात कर रहा हूं मैं, बेस्ट से बेस्ट होंगी मेरी लाइफ में। ये तीन चीज आपको लिखना है, आपको कनेक्ट करना, अपने आप से पूछना है। पॉजिटिव मोटिवेशन हो गया, बट केवल पॉजिटिव मोटिवेशन काफी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। कई बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसी चीजें होती हैं जहां पर पॉजिटिव मोटिवेशन वर्क नहीं करता है, बट नेगेटिव मोटिवेशन, अंडर प्रेशर हमेशा नेगेटिव मोटिवेशन, जहां पर हम जो है आउट ऑफ द बाउंड्री बहुत ज्यादा परफॉर्म कर पाते हैं। तो जिस तरीके से पॉजिटिव मोटिवेशन हमने अभी तीन चीजों के लिए देखा, उसी प्रकार से मैं आपको बोल रहा हूं कि अब आप अपने आप से पूछिए, अपने आप से वर्कआउट कीजिए कि ये गोल अगर अचीव नहीं हुआ, देखिए अभी हमने क्या देखा, अगर गोल अचीव होता है तो मेरी लाइफ में ये तीन बेस्ट से बेस्ट चीजें होंगी। अब मैं बात क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव मोटिवेशन की, और इसमें मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि अगर बाई चांस ये गोल अचीव नहीं होता है तो मेरी लाइफ में कौन सी तीन चीजें बुरी से बुरी, देखिए यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्स्ट से वर्स्ट, गुड बेटर बेस्ट, यहाँ पर बैड वर्स, वर्स्ट से वर्स्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो आपको डरा दे, दहशत आपके मन में फैला दे, वो तीन चीजें भी लिख लीजिए। ये क्या बता रहा हूं मैं आपको माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूं, गोल के प्रति आपका मन लगा रहे, आपको पुश करे। तो ये दोनों फैक्टर जब आपके सामने होंगे तो ये केवल गोल अचीव नहीं हो रहा है, गोल अचीव होगा तो इसकी वजह से आपकी लाइफ की, आपकी जिंदगी की सबसे तीन खूबसूरत चीजें, सबसे तीन बेहतरीन चीजें हो रही हैं। और यहाँ पर आपको नेगेटिव मोटिवेशन मतलब वर्ष से वर्ष अगर ये गोल बाई चांस अचीव नहीं कर पाते हो तो आप ये तीन सबसे बदतर आपकी लाइफ में ये चीजें हो जाएंगी। तो ये दोनों चीजें आपको पुश करें कि नहीं भैया लगे रहे, ये गोल अचीव करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। देखिए पॉजिटिव मोटिवेशन जनरली जो है काम करता है, बट ये नेगेटिव मोटिवेशन एक्चुअली क्या करेगा, जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, चल यार ठीक है इतने से काम चला लेंगे, जब एक कैजुअल एटीट्यूड आ जाता है, जब हम कॉम्प्रोमाइज करते, हमारा लक्ष्य कुछ और था बट हम कहीं उससे कम पर जाके कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो उस समय जब नेगेटिव मोटिवेशन होगा ना तो ये आपको पुश करेगा, नहीं अगर ये गोल अचीव नहीं हुआ तो मेरी लाइफ में ये तीन चीजें बुरी होंगी। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या रखेगा, ट्रैक पर रखिएगा, दोनों तरफ से फोकस्ड रखेगा आपके गोल के प्रति माय डियर फ्रेंड्स। तो ये दोनों एक्सरसाइज हो गई हमारी तीन, अगर ये गोल अचीव होता है तो तीन बेस्ट चीजें मेरी लाइफ की, लेकिन अगर ये गोल अचीव नहीं होता है तो तीन वर्स्ट से वर्स्ट चीजें मेरी लाइफ की। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पर इसको मैं एक और पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा, एक और चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। ये जो गोल है इसको आप इमोशनली कनेक्ट कीजिए, इसमें भी कहीं ना कहीं इमोशंस ही है माय डियर फ्रेंड्स, डेफिनेटली है, बट एकदम मैं पिन पॉइंटेड डायरेक्ट इमोशन भी यहाँ पे कनेक्ट करना चाहता हूं। अगर ये गोल अचीव होता है, अब मैं बात कर रहा हूं, आप सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिससे आप इस जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिसको आप केयर करते हो, और दूसरे वे में कहें कि आप सोचिए उस पर्सन के बारे में जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, आपकी केयर कर सकता है। अब ये पर्सन कोई भी हो सकता है, आपकी मदर हो सकती है, फादर हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। दैट मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको अपनी लाइफ का वो बेस्ट पर्सन ढूंढना है जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जिसकी आप सबसे ज्यादा केयर करते हो, या फिर
जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है और आपकी सबसे ज्यादा केयर करता है, वो कोई भी हो सकता है। नॉट ओनली वो एक इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, पूरी पूरी फैमिली हो सकता है, वो एक सोसाइटी हो सकती है, पूरा पूरा समाज, और वो एक पूरा पूरा राष्ट्र हो सकता है, नेशन हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशन इन माय लाइफ, बहुत सारे लोगों की लाइफ में नेशन, राष्ट्र। तो आप उसको कनेक्ट कीजिए किससे, कि बॉस, आप मन में सोचिए अगर ये मैंने गोल हासिल कर लिया, अगर मैंने ये गोल अचीव कर लिया, तो इस व्यक्ति पर क्या फर्क पड़ेगा, इस व्यक्ति को कैसा लगेगा, हाउ ही और शी विल फील, यह कैसा महसूस करेगा। मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ बॉस, इससे बड़ा मोटिवेशन आपकी लाइफ में, आप बड़ी से बड़ी किताबें पढ़ लो, बड़े से बड़े कुछ भी देख लो, इससे बड़ा मोटिवेशन नहीं होगा कि आप जिस गोल को हासिल कर रहे हो, अगर वो गोल हासिल हो गया तो आपकी लाइफ का ये जो पर्सन होगा, जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, जो सबसे ज्यादा आपकी केयर करता है, और आप भी इससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, केयर करते हो, इसको कैसा फील होगा, कैसा फील होगा इसको, कि अगर आपने गोल अचीव कर लिया। तो आपको ये चीज भी वर्किंग करना है, वो कोई भी हो सकता है बॉस, सेम चीज, ये पॉजिटिव हो गया, अब इसमें भी नेगेटिव डाल दो, इसमें भी कि बॉस अगर ये गोल अचीव नहीं हुआ तो इस पर्सन को कैसा लगेगा, ये मायूस हो जाएगा, इसका दिल टूट जाएगा। तो ये जो है ना आपको बांधे रखेगा बॉस, नींद नहीं आने देगी ये चीज कि नहीं यार मुझे वो गोल अचीव करना है, नहीं तो मेरे पापा को कैसा लगेगा, मेरी मम्मी को कैसा लगेगा। वो कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं। तो ये चीजें आपको वर्कआउट करना है माय डियर फ्रेंड्स। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे दूं, एक हमारे सोल्जर भाई, सबसे बेस्ट एग्जांपल। उनकी लाइफ का एक ही लक्ष्य होता है, उनकी लाइफ का एक ही लक्ष्य होता है, क्या, देश की सुरक्षा। उनका गोल क्या है, नेशन की सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा। अब वो इसको कैसे करते हैं, वो अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, नेशन, देश, कंट्री। आप सोचिए उससे बड़ा मोटिवेशन होगा क्या, कि जिस नेशन की वजह से उनको कितना बड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, जिसकी वजह से वो खुद की जान भी दे सकते हैं और सामने वाले की जान ले भी सकते हैं। इससे बड़ा मोटिवेशन, इससे बड़ा एग्जांपल हो नहीं सकता। सोल्जर जिसकी गोल क्या है, सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा करना, और उनके लिए वो व्यक्ति, समाज, और वो नहीं, सबसे ऊपर क्या है, राष्ट्र, पूरा का पूरा राष्ट्र। वो अपने देश से प्रेम करते हैं, जिसकी वजह से वो किसी को मार भी सकते हैं और उसके लिए मर भी सकते हैं। इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता। ये चीज देता है मोटिवेशन। तो हमें भी हमारी लाइफ में कनेक्ट करना है कि यार बॉस वो कौन व्यक्ति है, अगर मैं गोल अचीव कर लिया तो उसको कैसा लगेगा, और उसको अचीव नहीं किया तो उसको कैसा लगेगा। एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, एक व्यक्ति है, वो अपनी थॉरोली पूरी लाइफ में, स्कूल लाइफ से लेके कंटिन्यूसली लगातार टॉप करता है, कंटिन्यूसली टॉपर रहता है वो, स्कूल से लेके सारे एकेडमिक्स में। उसके मोटिवेशन में एक रास्ता, जब वो टॉप करता था तो उसके पिताजी की आंखों में क्या अलग चमक रहती थी। जब उसको प्राइज मिलता था, स्कूल में ऑनर मिलता था, तो उसके पिताजी के दिल में बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, गर्व होता था। तो उन आंखों की चमक की वजह से जो है वह उसे मोटिवेशन मिलता है और वो हमेशा टॉप करता रहा। तो मोटिवेशन मिलने के लिए, इंस्पिरेशन मिलने के लिए हम कहीं बाहर क्यों जाएं, ये हमारा सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए। इसको आप कनेक्ट कीजिए, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। एक सिंपल से एक्सरसाइज थी जहां पर आप गोल को कनेक्ट कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चरल से, फिर आप साइकोमेट्रिक पाए जाते हैं, और फिर जो मेरी जो 3 स्टेप्स है, वो पहली कौन सी, पॉजिटिव मोटिवेशन, कि अगर गोल अचीव हुआ तो 3 बेस्ट से बेस्ट चीजें होंगी आपकी लाइफ में, और अगर नहीं अचीव हुआ तो बुरी से बुरी चीजें होंगी आपकी लाइफ में। ये दोनों आपको क्या रखेंगे, फोकस रखेंगे गोल के प्रति। और थर्ड इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा व्यक्ति, वो एक अकेला व्यक्ति हो सकता है, पूरी सोसाइटी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, पूरा देश हो सकता है, जिसको अगर आप गोल अचीव करते हो तो कैसा लगता है, और अचीव नहीं कर पाते हो तो कैसा लगता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को कर लीजिए। मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे एक चीज कहना चाहूंगा कि इस एक्सरसाइज को जरूर कर लें, इस एक्सरसाइज को जरूर कर लें, और मुझे जो है इस एक्सरसाइज को जरूर कर लें, और इस तरीके से आप यहाँ पर 3 अच्छी से अच्छी चीजें और 3 बुरी से बुरी चीजें और वो व्यक्ति मुझे व्हाट्सएप की एक शीट पे बनाइए। और आपको इंडिविजुअली अगर आपको गोल सेट करने में या कुछ और भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप मुझे इस व्हाट्सएप पे भेजिए।
ठीक है। ये एक्सरसाइज कंपलसरी है सभी स्टूडेंट्स के, मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं सबके लिए मुझे एक्सरसाइज करनी हुई चाहिए। यहाँ पर आप अपना गोल लिखिए, ये सारी चीजें आपके हिसाब से इंडिविजुअल लेवल पे लिख के और फिर मुझे यहाँ पर बताइए। उसमें मैं आपको और ज़्यादा इम्प्रोवाइज करूँगा, मैं बताऊँगा किस तरीके से चीज़ें हम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक और चीज करना चाहिए, क्या उन सभी पर्सन्स की लिस्ट बनाना चाहिए जो ये चाहते हैं कि आप लाइफ में सक्सेस हो, जो ये चाहते हैं कि आप लाइफ में गोल अपना हासिल करो। वो लिस्ट में कई सारे लोग आ सकते हैं और लिस्ट में एक मेरा नाम भी जरूर लिखें, भले ही सबसे आखिरी में लिखें, यस सबसे आखिरी में लिखिए, पर लिखें जरूर कि यस, क्योंकि मैं भी आपके दिल से चाहता हूं कि आप अपनी अपनी लाइफ का अपना अपना गोल 100% जरूर अचीव करो। इसके लिए मेरी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो एक्सरसाइज कर लीजिए और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है, आपको लगता है कि हाँ ये हमारी लाइफ में गोल के प्रति कुछ ना कुछ मोटिवेशन दे सकता है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं मोटिवेशन सीरीज में अब ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ जो हम अपने लेवल पे रहकर इसको जो है कर सकते हैं। क्लियर है? मेरा अगला वीडियो जो है जो चाहे सो पाए जरूर देखिएगा, जो हमारे माइंड इंटेलेक्चुअल को लेकर बनाया गया है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, जय हिंद।